अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो जी प्रेमानंद जी महाराज की और उनके पास आशुतोष राणा जी आए हैं और अभी वीडियो है, वो भी देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सरकारी बात होगा। स्टार्ट। आशुतोष राणा मेरा नाम है। अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी, देव प्रभाकर जी शास्त्री, वो हमारे गुरुदेव थे। तो 2020 में जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करते थे, 131 यज्ञ उन्होंने किए थे। तो उनके साथ आना होते रहता था जब तक शरीर में थे, और 36 वर्ष उनके साथ बीते। मैं अभिनेता हूँ, अभिनय करता हूँ महाराज। बस मन में इच्छा थी हमारी कि जो हम लोग सुनते थे अपने सिद्धों से कि निष्ठा, एक निष्ठता, भक्ति, भजन से आप, तो हमने कहा कि एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो सैनिटाइज हो जाएंगे। हमारी धर्मपत्नी भी अभिनेत्री, उन्होंने भी आपको, वो सुनती हैं, हमारा छोटा पुत्र भी सुनता है, तो उन्होंने भी आपको चरण स्पर्श कहा है और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। अब ये तो भगवान की लीला है। नहीं, शरीर अगर अस्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी आप बिल्कुल परम स्वस्थ लग रहे हैं। लेकिन हमें अस्वस्थ, रोज डायलिसिस होता है। हमें नहीं लग रहा। अब आप ये लौकिक लीला करो हम लोगों को भरमाने के लिए, लेकिन हमें आप कहीं से भी, न शरीर से, न आत्मा से, मतलब वो तो जो, और आपने भी ये जो देवादिदेव महादेव की जो आपने बात कही, क्योंकि ये गुरु कृपा से ही हमारे पास जो कुछ भी, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि आज आपने देख लिया। अन्यथा हम लोग माया के पंख में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपनी प्रतिष्ठा और अपने धन और भोग वासनाओं को जरा एक साइड में करके भक्ति पंथ की तरफ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जो महाराज जी, क्योंकि आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, और लोक प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए इसके आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं होती। लोक सम्मान मिलने के कारण आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं होती। कृपा आपकी बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। रेणुका को भी आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज जी जब भी बॉम्बे जाते हैं तो आपकी हमेशा स्वास्थ्य की सबसे पहले पूछते हैं, महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है? लेकिन अब नहीं पूछूं। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप, अब हालांकि हम लोग आप ही निकलवा रहे होंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे। हमें लग रहा है कि महाराज जी अभी तो 80-85। हाँ, एक संत भी बोले थे, अव्यक्त रूप से एक संत आए थे। हम जब एक आश्रम में थे, हमें 20 वर्ष हो गए किडनी खराब हुए, तो हम श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे थे, तो वो हमें दोबारा नहीं दिखाई दिया। शायद वो भगवत पेरी थी, अलौकिक संत आए थे, प्रगट में आए थे या अव्यक्त आए थे, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमने दोबारा उनके दर्शन नहीं किए। तो हम ऐसे पात्र मार्जन कर रहे थे। ब्रह्मेश्वरादि शुद्धरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वै भवाया, ये हमारी श्री जी के लिए, उसको हम गा रहे थे। तो आए, उनका ए महात्मा, तो वैसे देखा, बोले निराशा सी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही। हम कहा हमारी दोनों किडनी खराब है, अब कभी भी मर सकते हैं। तो उनका नहीं, 80 वर्ष। तो 20 वर्ष तो हो गए हमको इस बात में, और 55-56 की आई होगी। तो हाँ, भी वही हम कह रहे थे कि आपने 55-56 शरीर की अवस्था बताई जी, तो मतलब हम लोग निश्चिंत। 25 तो महाराज जी शिवरात्रि का मौका है, और ना भैया का जो शिव तांडव जो है ना, वो बहुत, मतलब सब लोग सुनते हैं। महाराज जी आपके आदेश के बिना वो सुनाएंगे भी। नहीं, सुनाओ। मुझे पहले ही पता है। हाँ, सुनाओ। करेंगे तब। जी जी हाँ। जो अपना जटाट अभी गलत ज्वला प्रवाह पावे तस्थले जो था महाराज जी, तो अब इतनी दिव्य स्तुति है। जी जी, रावण ने, हाँ, मतलब उनके रूप का वर्णन किया है, और लोगों ने उसको रौद्र में किया। जी जी, अंदर मन में आया था ये कि इतना इतना अद्भुत श्रृंगार वो बता रहे हैं देवादिदेव महादेव का, उनके रूप का, और वो भी उस गलती के कारण कि अच्छा पिता को बल दिखाना था, तो पिता ने कहा जी जी, तो कलप गए, जी जी, तो चिरोरी करने लगे। तो उसको लगा कि इतनी दिव्य स्तुति को भाषा की कठिनाई के कारण
ये हर कंठ में अगर ये चली जाए तो उसका भावानुवाद करवाए थे अपने देश के बड़े बहुत अच्छे साहित्यकार हैं आलोक श्रीवास्तव जी उसी बहर में जी जो भुजंग प्रयात है जी कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले में जिनके सज रहा है यार विश्व जंग सा डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम जी वे नंदनी के बंदनीय नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मन में ये आया था पूरा इसके 16 पूरे पद करवाए कि शिव को जहां बनाया वो वहीं के हो गए बिल्कुल वो जिसने बनाया जी उसी के हो गए पेड़ के नीचे बना दिया पीपल के नीचे तो पिंपलेश्वर और राम ने बना दिया तो रामेश्वर बिल्कुल स्थान को सिद्ध कर दिया व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया बिल्कुल ऐसी उनकी महिमा है बिल्कुल तो वे शेष हैं अशेष हैं प्रशेष हैं विशेष हैं बिल्कुल जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है बिल्कुल वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट डमट ऐसे करके पूरा बहुत बहुत सुंदर हाँ सरल भाषा में जी उसी बहर में लेकिन बड़ा अच्छा उसका प्रतिसाद मिला लोग सुनते हैं अच्छा है परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने महाराज जी 131 बार देश भर में मैं 1984 में उनकी शरण में आ गया था और 2020 तक ये हमारे ऊपर अनूठी कृपा रही कि अंतिम श्वास में हम उनके चरणों के सामने थे तो 131 यज्ञों में से 130 यज्ञ में मुझे उन्होंने बड़ी कृपा करी कि कहीं पे भी कुछ हो जाए यज्ञ नहीं छूटे और मैं वहां रहा तकरीबन 6 अरब के ऊपर शिवलिंग पूज्य दत्त 6 अरब के ऊपर जी महाराज जी काफी आपके लिए महाराज जी कुछ लाए हैं आप पहना दें मैं गाडरवारा है मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे तो नर्मदेश्वर है हाँ जी ये हमारे लिए लाए हैं जी हाँ चंदन है ये लाल चंदन है सेवा के लिए ठीक है और ये कन्नौज का इत्र है श्री जी की सेवा नाम सेवा विराजमान हम तो अब भी हमने सुन लिया आपने कहा ही था कि खुशबू बांटोगे तो खुशबू मिल जाए मतलब आदेश तो नहीं मांग रहे हैं मतलब सब श्री राधे शिव स्वामी जी मैंने ओम बनाया था पेपर से बहुत सुंदर दुनिया बहुत सुंदर दुनिया जी आशुतोष राणा साहब यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के पास आए हैं और प्रेमानंद महाराज जी यार इनकी शख्सियत इस तरह की है कि इनसे हर कोई मिलना चाहता है और आशुतोष राणा जो हैं इनके भजन इनकी कविताएं हमने पहले भी सुनी हुई हैं तो बहुत अच्छा ये लिखते हैं शिव जी के खास भगत हैं और शिव जी के बारे में ये बहुत जानकारी रखते हैं और इनके गुरुदेव जो हैं वो उनके बारे में भी इन्होंने परिचय करवाया है इन्होंने कहा है कि गुरु जी का खुसूसी कोई कृपा है इनके साथ खुसूसी प्यार है इनके साथ और जब भी यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में इनको सम्मिलित वो जरूर करते हैं और ये बहुत बढ़िया बात होती है तो वो आशुतोष राणा जो है वो यहाँ पे पधारे हैं तो वो कह रहे थे कि महाराज जी मैंने तो सुना था कि आपकी किडनियां खराब हैं और आपको देखा हुआ था टीवी पर ही तो लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि आपकी किडनियां खराब हैं आप तो 100% बिल्कुल सेहतमंद है फिट फाट है आप तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है तो महाराज जी ने बताया उन्होंने कहा कि दिक्कत तो है रोज जो है डायलिसिस होती हैं तो उन्होंने कहा लगता नहीं है आपके फेस से जिस तरह से आपके चेहरे पर वो रौनक है और जिस तरह से आप हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं कोई भी चिंता वाली बात नहीं है आपके फेस पर तो ये बढ़िया बात होती है कि अपनी बीमारी को भूल जाना और जो दिक्कत है जो तकलीफ है उसके ऊपर काबू रखना ये बहुत बड़ी बात होती है जो कि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो रख रही हैं प्रेमानंद महाराज जो हैं
वो कह रहे थे कि एक टाइम ऐसा था कि मैं कुछ गा रहा था और गाते-गाते एक महात्मा वहाँ से गुज़रे हैं और उन्होंने मुझे देखा तो मेरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। परेशान था तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहे हो, खैरियत है? तो कहते हैं मैंने कहा महाराज मेरी किडनियाँ खराब है। उन्होंने कहा अच्छा, तो कहते हैं आज मर जाऊँ या कल मर जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, 80 वर्ष 80। की आप जो आयु है ना वो आप पाएँगे। तो कहते हैं कि देख लें उसके बाद 20 साल हो गए हैं और मैं अभी जी रहा हूँ। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा था कि महाराज आप जो हैं साल 2 साल तक आपकी डेथ हो जाएगी और ये वाक़ई सही बात है। आपके आस-पास भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनकी डेथ जो है वो निश्चित है। वो कभी इतना लॉन्ग टाइम चल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, तो जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये बड़ी कृपा है जी महाराज जी के ऊपर और महाराज जी जो हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात होती है। आशुतोष राणा जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं। उनके छोटे पुत्र जो हैं वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और इनसे सीख लेते हैं और ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जी। बिल्कुल जी और देखा जाए तो आशुतोष राणा जी जो हैं वो उनकी काफ़ी सारी जो है पोएम और जो कविताएँ हैं, वो हमने भी सुनी हैं और ये देवों के देव महादेव पे जो है इन्होंने लिखी हुई थी और ये उन्होंने कुछ बोल जो हैं वो सुनाए हैं महाराज महाराज जी को और बड़े इनकी आवाज़ भी और अपना जो बोल गाते हैं उसके गाने का अंदाज़ भी जो है आशुतोष राणा जी का बड़ा अच्छा होता है और बड़ा एक किस्म का सुरूर आ रहा होता है। और वो मैं सुन भी रहा था और क्योंकि उससे पहले भी हमने सुना हुआ है, इसी पे शायद हुँ। हमने रिएक्शन भी दिया हुआ है इन्हीं की ये पोएम पे। एक पॉडकास्ट थी बिल्कुल उसमें। शायद हो सकता है कि हमने दिया हुआ है इसी जी, पे। पॉडकास्ट थी उसमें क्योंकि इन्होंने। सुना हुआ है ना हमने तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमने दिया हुआ है पे रिएक्शन भी है। बिल्कुल दिया। तो शिवा जी पे जो है वो इन्होंने दिया हुआ है और उन्हीं की जो है वो उन्हीं पे ये बोल लिखे हैं इन्होंने और उसी पे जो है वो वीडियो भी क्रिएट की थी। और बाकी शुरू में जो जब वो आए हैं तो उन्होंने जो है वो अपना परमानंद जी ने कहा कि बंदे का जिस्म ठीक हो या ना हो लेकिन मन साफ होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए। हुँ। लेकिन फिर उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कहा कि आपका तो शरीर भी ठीक लग रहा है और मन से भी जो है वो आप ठीक है, आत्मा भी है आपकी जो है वो पवित्र है, इस तरह कर कुछ बोला है। अभी मुझे वो वर्ड नहीं हिंदी के याद रहते। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने बोला और उसके बाद जो है वो हमने भी एक वीडियो में जो है वो यही बोला था कि मैंने कहा था कि ये आजकल के जो सेहतमंद हमारी तरह के देख लें, उनसे भी ज़्यादा जो है वो ये स्वस्थ लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं और सेहत में लग रहे हैं। और हालाँकि किडनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, 20 साल हो चुके हैं, ये कम अरसा नहीं होता, ये वाक़ई एक हैरत वाली बात है कि 20 साल हो चुके हैं, किडनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जो है 3 साल, 4 साल निकालता है, 5 साल निकालता है, बस ख़त्म हो जाता है डायलिसिस पे भी। तो लेकिन ये है कि 20 साल हो गए हैं, इनके डायलिसिस भी चल रहे हैं और ज़ाहिर है तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये है कि वो देख लें आशुतोष राणा जी से भी ज़्यादा और बाकी यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं, हम हमें देख लें, अपने आप को देख लें, उनसे भी ज़्यादा सेहतमंद ये लग रहे हैं। किडनी ना होने के बावजूद भी, तो फिर हैरत होती है भाई। तो लेकिन ये है कि इन्होंने कह दिया कि शरीर ठीक हो या ना हो, मन साफ होना चाहिए और ये बात भी ठीक है कि मन को साफ रखना चाहिए और ये एक सबक भी है कि मन को साफ ज़रूर रखें, हर हालत में। चाहे आपका शरीर साफ है या नहीं है, मन साफ हो लाज़मी होना चाहिए, नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। और उन्होंने फिर जो है वो अ, अपना आशुतोष राणा जी हुँ। और वो भी जो है उन्होंने एंड पे जो है प्रणाम किया उनको और कहा कि मेरी पत्नी भी आपको सुनती है, मेरा छोटा बेटा भी आपको सुनता है हुँ। और फिर वो खुशबू भी लेके आए, गिफ्ट तोहफ़ दिए और खुशबू दिया, इत्र दिए, मुझे लगा कि इत्र ही है वो इत्र ही है क्योंकि बाद में उन्होंने कहा कि खुशबू का ज़िक्र हुआ तो तब मैं समझ गया कि इत्र ही दिया है हुँ। और चंदन भी दिया है साथ। हुँ। बिल्कुल जी और अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे स्टार जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं, वो लोग जो हैं प्रेमानंद जी को फ़ॉलो करते हैं आगे से क्योंकि एक धार्मिक बंदा और क्योंकि आप जैसे देख रहे हो डायलिसिस का ज़िक्र हुआ और उनकी सेहत का ज़िक्र हुआ, बहुत सारे लोगों को लगता है, ये एक अनहोनी लगती है और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस बंदे को आप बहुत सेहतमंद देखें ना इन माय ओपिनियन जिसको बहुत सेहतमंद देखें और उसके चेहरे के ऊपर वो लाली और वो खुशी और वो चीज़ नज़र आए, कहीं न कहीं वो खुश होगा।
वो खुश है, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो खुश है और उसके हृदय में वो सुकून है और उसको लगता है कि दुनिया यही है और वो उसमें और वो कहीं न कहीं प्रेमानंद जी को देखें तो क्योंकि एक बंदा जिसको मेडिकल वे से जो है डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप जो है 2 साल 4 साल ज़िंदगी गुज़ारेंगे उसके बाद क्योंकि डायलिसिस होते जाते हैं तो वो जो आपके गुर्दे हैं वो काम करना आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो जो थोड़ा बहुत वर्क कर रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाता है और एट द एंड वो एक प्रोसेस होता है इतने सालों का और उसके बाद आप एंड हो जाते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी उन पे कृपा है और नो डाउट क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर जो लाली और वो जो सेहत का लेवल नज़र आ रहा है ना, जो मुस्कुराहटें और जो उनकी बातें, उसमें ज़रा भी नेगेटिव नज़र नहीं आती चीज़, ठीक है? आपको नेगेटिव क्षण जो है ना, वो नज़र नहीं आएँगे, आप ढूँढेंगे भी तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई एक बंदे के साथ ये प्रोसेस हुआ हो और उसे पता हो कि मैंने इतने सालों में वो चीज़ें हो जानी है मेरे ऊपर और मैंने इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है? और मृत्यु हो जाएगी मेरी लेकिन उसके बाद वो जैसे उन्होंने एक कहानी बताई वो जो कि वो जप रहे थे और कुछ और वो उसमें गा रहे थे भजन और कर रहे थे, भजन कर रहे थे, भजन तो में वो गए थे। उसी में उसी दौरान उनको वो मिले और उन्होंने एक किस कह लें कि उनकी कृपा हुई और उन्होंने एक उनको फ्यूचर का आइडिया दे दिया कि ये होगा और उसके ऊपर प्रेमानंद जी ने भरोसा किया और एक चीज़ है कि यहाँ पे 80 वर्ष तक उन्होंने बोला ना कि 80 वर्ष तक तो जो है उनका आपकी 20 आयु होगी। जिंदा वर्ष रहेंगे। लेकिन 20 वर्ष हो गए हैं और अभी 55 वर्ष हुए हैं इनको, 56 मतलब कि 55-56 इनकी उम्र हो गई है। हाँ, तो उन्होंने क्या 20 अभी बताए अभी हुए 25 20 साल हैं, 20 वर्ष हुए हैं, हाँ बाकी जब काउंट कर ले अभी फिर। 25 साल हैं। जी, 55 हुई है ना अभी, जी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये 55 में बताया या अभी 75 है। लेकिन मेरे ख़्याल से उन्होंने 25 साल का ज़िक्र किया तो मेरे ख़्याल अभी 55 उन्होंने है। जब वो मिले उनको तो वो एज नहीं बताई। उन्होंने कहा कि उनको मिले हुए मुझे 20 साल हो गए। उन्होंने 80 वर्ष का कहा मतलब वो 80 वर्ष का 20 से कहा आगे लेकिन काउंट कर रहे हैं। आशुतोष राणा जी ने बोला है ना, उन्होंने बोला है कि आप 55-56 के वर्ष के हैं, उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि अभी 25 वर्ष हैं इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही इन्होंने बोला है ना शायद। बहरहाल उन्होंने ये होता है यार इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी का और नो डाउट एक बंदा जो है लोगों की खिदमत ठीक है कर रहा है और वो भी धार्मिक वे से और नो डाउट रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उस वे से होनी चाहिए क्योंकि जिसको भी मैंने मिलते हुए देखा है वो प्रेमानंद जी की बातों से इम्प्रेस हो रहा है उनकी पर्सनैलिटी से और वो कार्य तो है ही है वो धार्मिक वे से वो तो उनको करना बनता है लेकिन आशुतोष राणा जी को एक और एज़ाज़ी चीज़ मिली आज के वो पॉडकास्ट में और चीज़ों में और वो उसमें व्यस्त रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने परफ़ॉर्म किया और अपनी उस कला को और उस जो उनकी शायरी लिखी हुई थी, ठीक है? वो पोएट एक लिखी हुई थी पोएम और बड़ी वो फ़ेम में गई। लोगों ने बड़ा सराहा उसको कि जो वर्ड थे वो जिस तरह डिस्क्राइब किए गए थे, जो जिस एक्सप्रेशन के साथ आशुतोष राणा जी क्योंकि एक्टर भी हैं, तो वो जिस एक्सप्रेशन और जिस वॉइस के थ्रू वो किया गया और वो आज मेरे ख़्याल में सही बंदे के सामने उन्होंने परफ़ॉर्म किया। आज हमने वीडियो की वो पहले हो चुका होगा कब का, लेकिन ये है कि आज हमने वीडियो की तो हमें लगा कि आज उनका हक़ अदा हो गया, उनके लिखने का। उनको नाम मेरे ख़्याल में किसी का लिया या खुद लिखी हुई है। ये नाम भी किसी का मेंशन किया क्या उन्होंने। कब हुआ? क्या चीज़? आपने कहा नहीं कब कब हुआ ये नहीं पता। ये वीडियो का मैं कह रहा हूँ कि वीडियो ऑलरेडी पहले हो न्यू है, चुकी होगी ना, हैं? न्यू है। न्यू है ना वीडियो हो चुकी होगी और हम बाद में रिएक्ट कर रहे हैं तो लेकिन वो उस गैप को मैं कह रहा हूँ कि उस वक़्त ये दैट टाइम जब वो उनके सामने मौजूद होंगे, तो वो हुआ होगा और उनके लिए सौभाग्य की बात होगी कि उनको अपना ये प्रदर्शन करने का मौका मिला है, अपनी उस कला का जो उनके अंदर से निकली है, उनकी भावनाएँ कह लें, उनकी वो इनर फीलिंग कह लें, तो कहीं न कहीं तो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को भी रिलेट करने की कि जो जिस चीज़ को मैं लेके चला हूँ वो मेरी फैमिली भी उस चीज़ को फ़ॉलो करे और वो भी वो सुकून और वो चीज़ जो है प्राप्त कर सके। तो बड़ी बात है जी आशुतोष राणा जी वहाँ पे गए और बहुत सारे स्टार विराट कोहली और भी बहुत सारे वो एक पपेट वाला भी मैं देख रहा था, जिसमें वो आया और उन्होंने और महाराज जी ये मुझे वो क्लिप देख के ये फ़ील हुआ कि यार उन्होंने इस चीज़ को फ़ील नहीं किया कि मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ पे जो मुस्कुराने वाली बात है उस पे मुस्कुराऊँ भी ना, हँसूँ भी ना। तो वो पपेट जो शो कर रहे थे, जो उन्होंने कठपुतलियाँ पकड़ी हुई थी उसके थ्रू करवा रहे थे, तो उनको भी भजन करवाया। कहते हैं ये भजन कर लेगा, ये बोलेगा, ये वाला बोलेगा। तो मतलब वो क्लिप मैंने देखा शॉर्ट सा, उसमें बड़ा वो खुश हो रहे थे और बेसिक चीज़ जो है वो खुशी होती है जोजो और वाला?
पता नहीं वो शो करने वाला जो कौन एंड था? जॉनी वाला था ना। हाँ, तो दोनों पपेट उन्होंने पकड़े हुए। तो असल चीज़ भाई खुशी है, और धार्मिक वे से जुड़ के उनको कह लें कि ईश्वर भगवान से जुड़ के उनको वो खुशी मिलती है, और इनर सोल को वो ताकत मिलती है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो भाई खुशी के हिसाब से अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो सब में बाँट रहे हैं। और बड़ी बात है कि आप लोगों को मौका मिल रहा है उस चीज़ का, और बड़े-बड़े स्टार और बड़े-बड़े लोग जो हैं वो भी उनसे आके जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। बहरहाल जी, मज़ा आया, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके लिए कुछ मिस हो गया हो तो हम माज़रत चाहते हैं। क्योंकि लैंग्वेज कभी-कभार जो है वो हम भूल जाते हैं, बीच में वर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि ऑन टाइम रिएक्शन नहीं देना होता, आफ्टर रिएक्शन देना होता है, तो बड़ा वो चीज़ें भी जो है देखनी होती हैं। बहरहाल जी, इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।